बेटा राम, तूने इतनी देर लगा दी। तू तो कहता था मैं अभी आया। अच्छा, आभूषण उतार और स्नान कर। प्रजा व्याकुल हो रही है, महाराज नाराज होंगे। माताजी, मैं सदा के लिए ये आभूषण उतारने के लिए आया हूं। है राम, ये तू क्या कह रहा है? हाँ माताजी, मैं सत्य कह रहा हूं। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए वनों का राज दिया है। हाय, वनों का राज? हाय राम, बेटा राम, तू क्या मुझसे अलग हो जाएगा? माताजी, धरती धर्म का पहला कर्तव्य लक्षण है, आप व्याकुल न हो। हाय, क्या मैं महाराज को समझा सकती हूँ? क्या मैं कई के मन को फिरा सकती हूँ? कदापि नहीं। अब तो मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं भी तेरे साथ जा सकती हूँ। ये तो बड़ा ही अनर्थ होगा माताजी। सती स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति के साथ जीवन परनीत ना छोड़े। तो कौशल्या भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहेगी। माताजी, माताजी, बाई को बन जाने की कोई जरूरत नहीं। जबकि पिताजी पिता नहीं रहे तो कौन लाचार करता है कि पुत्र पुत्र रहे। ऐसी वृद्ध अवस्था में औरत के विषघूत होकर उस पुत्र को देह से निकाल दिया जाता है जिसकी निंदा करने को शत्रु भी तैयार नहीं। इसका अर्थ है कि कामी पुरुष की बुद्धि का है बार नहीं। बेटा, जरा सोच समझकर। बस बस रामचंद्र ही इस गद्दी पर बैठेंगे। यदि कोई विषेद करेगा तो एक एक को देख लूंगा। अभी सही बाण की परीक्षा, अभी सही इम्तिहान खंजर। जो कोई सवाल पैदा होगा उसका जवाब देगी जुबान खंजर। भैया लक्ष्मण, ये समय संतोष का है, ना कि रोष का। आप अपनी कोमल प्रकृति को इस समय रहने दें। राजकार्य में इतनी नरमी से काम नहीं चलता। पिता हो, माता हो, गुरु हो, जो बुरे रास्ते पर चलता है उसे अनंत देना ही चाहिए। विपत नीति से आ रही है, क्यों ना काट दें जड़ विपत की। मुकाबला जो भरत करेगा दज्जियां उड़ा दूंगा भरत की। भैया लक्ष्मण, नहीं, हमें पिताजी की आज्ञा के सामने सर नहीं उठाना चाहिए। पिता का हुक्म मानना ही हमारा धर्म है। पिता की बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है कि कई को दोनों वर धर्म के अनुसार दिए हैं और धर्म के अनुसार राजगद्दी भी बड़े पुत्र का हक है। अजब अंधे हैं, जब राम हर प्रकार से इस गद्दी के हकदार हैं तो किसी दूसरे को इसका क्या अधिकार है। मेरे प्यारे लक्ष्मण, इस उपरांत अगर मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा ना दूं तो क्या माता के हुक्म का अनादर करोगे? कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि जे मुख मां के मुंह से निकला है वो और कामी वो पिता के मुख से।
परंतु माता आप ऐसे करने ही क्यों लगी है? आप पतिव्रता और पति का विरोध, आपका ऐसा साहस हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको मजबूर करता हूं कि आप ये कष्ट सहन कीजिए और मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। 14 वर्ष का स्वप्न है, इसे देख लीजिए। तो इस स्वप्न की भूमिका यही होगी कि मुझे मरना पड़ेगा, कि मुझे मरना पड़ेगा। नहीं, मोह के कारण मरकर सुख पाने से धर्म के लिए जीकर दुख उठाना अच्छा है। इसलिए आप इस मोह को छोड़ दें और एक क्षत्राणी होकर मुझे बन जाने की आज्ञा दें। जेलाचारी, अच्छा तो जाओ, देव तुम्हारी रक्षा करे। जानकी, तुम कहां जा रही हो? जहां मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं, क्या कहती हो? तुमको तो वनवास नहीं हुआ। सीते सीते क्यों रोती हो? क्यों धरा है वेदनाओं में? उन सबको दुख सुख एक समान बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जानता हूं मेरा त्याग तुम नहीं सिया सह सकती हो, इसलिए आत्मा पे बल दो, बल होगा तो रह सकती हो। प्राणनाथ, जबकि आप असंख्य पुरुषों के पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले सकते हैं, तो क्या एक मेरे पालन के लिए आप असमर्थ हैं? तथापि मैं अपने भोजन का प्रबंध खुद कर लूंगी, भूख को दुख में सहन करूंगी, कांटों पर सो लूंगी, परंतु इन चरणों से जुदा नहीं रहूंगी। और मैं भी आपके बिन नहीं रह सकता। स्वामी, आखिर मैं आपकी दासी हूं। और मैं आपका दास। भ्राता जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अगर मुझे जहां अकेला छोड़ जाओगे और आते समय मुझे जीवित नहीं पाओगे। लक्ष्मण, देखो, मेरी आत्मा को घड़े की तरह मत घसीटो। कहीं ऐसा ना हो कि मोह के कारण कोई आंसू आंख में आ जाए और लोग उन्हें राज्य का लोभ समझ ले। याद रखिए, अगर मैं आपके साथ ना रहूंगी तो कहीं भी ना रहूंगी, तो कहीं भी ना रहूंगी। अच्छा, अगर आप दोनों की यही जिद है तो माता जी को प्रणाम करो और वन के रास्ते पड़ो। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। बेटा, तीनों की पीठ देखी है, तीनों मुंह दिखाना।